हेलो दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ सवाल इंडियन पॉलिटी में जो पूछे जाते हैं उसको हल करेंगे। ये हमने घटना चक्र से सवाल लिया हुआ है। पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। देखिए, राष्ट्रपति बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यह बहुत सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है, एनटीपीसी में, बीपीएससी में, एमपीपीएससी में, तो हम इसको लगाएंगे। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, चौथा है अप्रत्यक्ष मतदान से। तो भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका आंसर अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। अब यह है कि जिन दो प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है, यूटीज़, यूनियन टेरेटरीज़, वो हैं दिल्ली और पुदुचेरी। मात्र यही दो यूटीज़ हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है। तो 3 लोग सम्मिलित होते हैं इसमें। एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीन लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जो ये ऑप्शन फर्स्ट है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी हैं। ये विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होते, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। योग्यता की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति के योग्यता जो है आर्टिकल 58 में वर्णन है। ठीक है, 58 में तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये तो सही है। संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, अगर वो बिना पढ़ा लिखा भी है तो वो उम्मीदवार बन सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो भारत में तो हालांकि राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दें तो फिर दोबारा कोई भी राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है, लेकिन दोबारा निर्वाचन हो सकता है। वो आर्टिकल 57 में इसका वर्णन है कि दोबारा पात्रता निर्धारित करता है, आर्टिकल 57 से। अगला है फिर, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका आंसर होगा अपने पद ग्रहण की तिथि से, ऑप्शन नंबर सी। अपने पद ग्रहण की तिथि से वो अपने पद पे 5 वर्ष तक बना रहेगा। और ये जो 5 वर्ष की अवधि है वो आर्टिकल 56 के ए में है। ठीक है, 56 के ए में अवधि है। 57 में वो दोबारा निर्वाचित होने की योग्यता रखता है और 58 में उसकी योग्यता के बारे में था। ठीक है। फिर अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। और ये सवाल देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम का भाग बन चुका है, इतने सारे एग्ज़ाम्स में।
फिर अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में महाभियोग के द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है, तो वो संसद द्वारा आर्टिकल 61 के तहत ही आप हटा सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अभी तुरंत इसका ये देखें, आर्टिकल 61। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो महाभियोग अब कहाँ पर लगाया जा सकता है? तो महाभियोग आप संसद के किसी भी सदन में लगा सकते हैं, दोनों सदन में। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदन कहीं भी लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो देखिए, महाभियोग तो सिर्फ संसद द्वारा लगाया जाता है, तो संसद में लोकसभा राज्यसभा आती हैं, राष्ट्रपति पर तो चल ही रहा है, तो राज्य का कोई रोल नहीं है। तो राज्य, लेकिन निर्वाचक गण में इनका रोल होता है राज्य की विधानसभा का, तो ये आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभा। फिर अगला है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? तो वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। फिर अगला सवाल है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों? 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में? तो राष्ट्रपति का पद रिक्त जो है ना, वो आप 6 महीने के भीतर भर लें, 6 महीने के भीतर। ये आर्टिकल 62 में कहता है, ये बात 62 में है कि 6 महीने में आप उसको भर लें, किसी कारण से रिक्त हो गया है तो। अगला सवाल है, फिर यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? अगर ये दोनों पद खाली हो तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इनके जगह पर काम करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख है, जबकि सरकार का मुखिया भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। फिर है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो भारत के प्रधान मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर, लोकसभा के अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर, राज्यसभा के अनुशंसा पर। तो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो सरकार चला रही है वही बोलेंगे तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। और ये 85 के 2 में ये हक है इनको, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का, लेकिन उनको ये शक्ति देगा, मतलब मंत्रिमंडल ही अनुशंसा करेंगे 74 के 1 के अधीन, आर्टिकल 74 के 1 के अधीन ये अनुशंसा करते हैं, तो 85 के 2 के अधीन वो भंग कर सकते हैं। ये है। फिर अगला सवाल है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो संयुक्त बैठक आहूत जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संयुक्त बैठक का आहूत जो है राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अध्यक्षता इसके द्वारा किया जाएगा और आहूत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? जेबी वीटो का प्रयोग, इसको जेबी निषेधाधिकार को वीटो भी बोलते हैं, ज्ञानी जैल सिंह 1986 ईस्वी में किए थे। एक संशोधन विधेयक था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, उस समय इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो राष्ट्रपति बिल को रोक सकते हैं, किस आर्टिकल में ये उनको हक है? तो ये हक है उनको आर्टिकल 111, आर्टिकल 111,
हाँ, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना होगा कि वो बिल वित्तीय ना हो, अवित्तीय हो। वित्तीय जैसे धन विधेयक हो तो उसको नहीं रोक सकते, ये अवित्तीय पर ये है तो उसको रोक सकते हैं। आर्टिकल 111। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन हैं, राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक, राष्ट्रपति की सहमति, ये सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर राष्ट्रपति का आशय है, राष्ट्रपति का इंटेंशन। तो ये शब्द आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति का आशय। सब क्वेश्चन हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? तो राष्ट्रपति का आशय। ठीक है, राष्ट्रपति का आशय इसका आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को 123 के अधीन है, आर्टिकल 123। और यही अध्यादेश गवर्नर की बात करेंगे राज्यों में 213 राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया गया आर्टिकल 123 के अधीन, तो कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो वो है 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक उसको आवश्यक रूप से मतलब ये किया जाना, अनुमोदित होना चाहिए 6 सप्ताह के अंदर। फिर अगला है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? अब देखिए, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी। भारत का न्यायवादी आर्टिकल 76 में है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 से 151 में है। एक राज्य का राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार इनको 155 के अधीन है, 155। तो ये तीनों ही राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, 3 उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो परामर्श दात्री जो उच्चतम न्यायालय है, परामर्श देने का अधिकार उनको है। तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के अधीन सलाह दे सकती है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति कैसी शक्ति है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की शक्ति है वह एक न्यायिक शक्ति है, बी न्यायिक शक्ति है, जुडिशरी। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं? साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। देखिए, इसमें से एकमात्र वित्तीय बिल को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी विशेषाधिकार इनको है। आर्टिकल 111 के तहत साधारण बिल को वापस लौटा सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, 85 के 2 के तहत प्रधानमंत्री नियुक्ति कर सकते हैं, आर्टिकल प्रधानमंत्री नियुक्ति भी कर सकते हैं, इनको है आर्टिकल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, 29 क्वेश्चन करेंगे आज, 27 क्वेश्चन हो चुका है। फिर है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह तो किस में से लागू होती है, किस पर लागू होती है? तो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं करते। नेतृत्व हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं, जो स्ट्रक्चर अपनाया गया है संवैधानिक रूप से। तो राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन नेतृत्व नहीं करते। फिर 29 नंबर सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह है योग्यता 35 वर्ष। फिर अगला है कि भारत का राष्ट्रपति होता कौन है? भारत का राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया। इसमें उपयुक्त सभी नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है, इसीलिए भारत का राष्ट्रपति
राष्ट्र का मुखिया है। आज 30 क्वेश्चन तक ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे इसका सवाल करेंगे। थैंक यू।